जय हिंद मित्रों। आज हम द्विघात समीकरण का बेसिक नियम देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। चलो देखते हैं। द्विघात समीकरण में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें पद कितने हैं। पद से पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे। द्विघात का मतलब होता है कि दो घात, इसमें दो घात, मैक्सिमम दो घात हो, वही मेरा होता है द्विघात समीकरण। इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब 2 इसकी डिग्री है। इसका मतलब ये है द्विघात समीकरण। इसमें पद कितने हैं? एक पद, दो पद, तीन पद। पद है मेरे 3। इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री कैसे पहचानेंगे? जो x की मैक्सिमम पावर होगी वही मेरी डिग्री होगी। इसमें मेरी डिग्री है 2। और उसके बाद देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको गुणांक बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। और x का गुणांक मेरा b है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है। और उसके बाद इसमें हम लोगों को निकालना क्या होता है? इसमें हम लोगों को मूल निकालने होते हैं। x के मूल या इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं। और x के मूल मतलब इसमें दो x की पावर है। इसका मतलब इसमें दो मेरे आंसर x के होंगे। तो x के आंसर x बराबर एक नियम होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x बराबर x का मान होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके मतलब इसमें x के दो मान होंगे, x के दो मूल होंगे। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? इसमें देखो पद 3 है मेरे, एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें डिग्री मेरी 2 है। इसमें मेरी डिग्री 2 है। x की मैक्सिमम पावर जो होगी वो मेरी डिग्री होगी। उसके बाद x का गुणांक मेरा a है और x स्क्वायर का गुणांक मेरा a है और x का गुणांक मेरा b है। और x में x जो ये तुम्हारा इक्वेशन दी है, इसमें हमको x के मूल निकालने होंगे या रूट निकालने होंगे। और x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखते हैं आगे की ओर क्या है इसमें। इसका मतलब हो गया कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर x की वैल्यू 2 है। उसको हम बोलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं मूल। इसमें x के दो मूल हैं। एक मूल को हम अल्फा बोलते हैं और एक मूल को हम बीटा बोलते हैं। एक मूल को हम अल्फा बोलते हैं और एक मूल को बीटा बोलते हैं। एक बार हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार हम लोग माइनस में लिखेंगे। ये प्लस का है, ये मेरा माइनस का है। एक मूल मेरा आ गया -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा मूल मेरा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोगों को इसमें हम लोगों का मूलों का योग निकालना होता है और मूलों का गुणनफल निकालना होता है। तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। इसके दो मूल आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। तो मूलों का योगफल या मूलों का जोड़
अल्फा प्लस बीटा, जब ये दो हम संख्या जोड़ लेंगे तो मेरा संख्या प्राप्त होगी माइनस बी अपॉन ए। सब लोग घर पे रफ में करना, जोड़ना घटाना सब लोग घर पे करना, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि मूलों का जोड़ होगा माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणांक या गुणा बोलते हैं, मूलों का गुणा होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद हम सवाल की ओर देखते हैं कि किस तरह के इसमें सवाल आते हैं। सबसे पहले सवाल आ गया मेरा 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है मूलों का योग, निकालना है मूलों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको बताया है कि मेरा मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। यहाँ पे माइनस बी क्या है? माइनस बी ये मेरा ए पार्ट होता है, ये बी पार्ट होता है, ये सी पार्ट होता है। ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 7। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है? माइनस बी 5 है, माइनस बी तुम्हारा 5 है, अपॉन में ए कितना है तुम्हारा? 3 है। तो मेरा आंसर आ गया माइनस बी -5 बटा 3। ये मेरा मूलों का योगफल आ गया, मूलों का जोड़ जिसको बोलते हैं। सब लोग इसको कॉपी कर लो, और उसके बाद हम आपको बताएंगे मूलों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, या मूलों का गुणा कैसे निकालते हैं। सब लोग इसको नोट कर लो। चलो देखते हैं मूलों का गुणा कैसे निकाला जाएगा इसी सवाल में। अभी मैंने बताया कि मूलों का गुणा क्या होता है, मूलों का गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड अल्फा इंटू बीटा, इसके दो मूल होते हैं, इसका गुणनखंड होता है, गुणा होता है सी अपॉन ए, इसका होता है सी अपॉन ए। तो मेरा सी क्या है? 7, ए क्या है मेरा? 3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 16y, सॉरी 4x² माइनस 16x, 4x² माइनस 16x प्लस 15 बराबर 0। हम लोगों को निकालना है मूलों का गुणा या गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया कि मूलों का गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। ए का मान मेरा क्या है? 4, बी का मान मेरा क्या है? -16, और सी मेरा क्या है? 15। ए कितना आपका? 4, बी कितना है? -16, सी कितना है? प्लस का 15। तो मूलों का गुणा होता है सी बटा ए, मूलों का गुणा होता है सी बटा ए। तो सी तुम्हारा कितना है? 15, और तुम्हारा ए कितना है? ए है 4। यह आपका मूलों का गुणा आ गया। अगर यहीं पे पूछा जाए कि मूलों का योगफल या मूलों का जोड़ कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया है कि मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये होता है मेरा मूलों का जोड़। तो मेरा बी कितना है? माइनस बी है मेरा -16,
और ए कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 16/4, 4 चक्कू 16, ये मेरा आ गया आंसर 4। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल 4 और मूलों का गुणा 15/4। यहां तक आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे मूलों का योगफल और कैसे मूलों का गुणा करते हैं, और द्विघात समीकरण के पद बताए, डिग्रियां बताई कैसे निकालते, कैसे पहचानते हैं द्विघात समीकरण। जय हिंद मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक समाप्त हो गया। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे दो आपके फायदे होंगे। पहला फायदा होगा आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा, और दूसरा फायदा होगा कि आपके पास महत्वपूर्ण ये जो ट्रिक्स कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो जो आपके पास सबसे पहले आएंगी, दो आपको चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज। जय हिंद, जय भारत।